हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और थर्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क का लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बोला जाता है मैन और वाइड एरिया नेटवर्क को बोला जाता है वैन। तो फर्स्ट इस वीडियो में पहले हम पढ़ रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन में क्या होता है, जैसे आपने अपनी कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच, हब, इस टाइप के कनेक्शंस रहते हैं, वायर्स लगी हुई होती हैं। तो ये जो आप देखते हो वो लैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो लोकल एरिया मतलब लोकली जो सामने सामने कंप्यूटर्स हों वो आपस में कनेक्ट हो सकें, यानी स्मॉल एरिया में अगर हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, उनका नेटवर्क क्रिएट करना है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। नेटवर्क यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए सिंगल रूम, रूम्स विद इन अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑन वन साइट आर कॉल्ड लैन। तो वो नेटवर्क जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है सिंगल रूम में, या फिर एक ही बिल्डिंग के अंदर जितने भी रूम्स हैं उनको, या बिल्डिंग्स एक ही जगह पे अगर बनी हुई हैं लेकिन उनका एरिया लेस देन अगर 2 किलोमीटर है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। स्मॉल एरिया में ही अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, आपस में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करवाना है फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो आप लैन क्रिएट कर सकते हो। लैन ट्रांसमिट्स डेटा विथ ए स्पीड ऑफ सेवरल मेगाबिट्स पर सेकेंड। में जो डेटा ट्रांसमिट होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स पास में ही होते हैं, तो उसमें जो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रहता है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड रहती है। लैन लिंक्स कंप्यूटर्स इन दी सेम एरिया फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो लैन जो है वो कंप्यूटर्स को सेम एरिया, सेम जगह पे जो कंप्यूटर्स रखे गए हैं उनको लिंक करने के लिए लैन का क्रिएट किया जाता है, जिससे वो आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर कर सकें। LAN is limited to some geographical area less than 2 किलोमीटर because they must be connected by a cable which is quite expensive। तो क्योंकि जो है LAN में कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो अगर उनको लार्जर एरिया पे ले जाते हो कंप्यूटर्स को, तो उस केस में आपको केबल्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से LAN जो है एक्सपेंसिव पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग लैन। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारी बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपस में जो कंप्यूटर्स को हैं वो कैसे कनेक्ट करती हैं, लैन के हेल्प से, यानी वायर्स यूज़ करके। तो हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है लैन का। एवरी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ एनी अदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपने उन्हें लैन में डिज़ाइन किया है, लोकल एरिया नेटवर्क में डिज़ाइन किया है। ईजी फिजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इनका फिजिकल कनेक्शन करना भी ईजी होता है क्योंकि आप हर एक कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट कर रहे हो। इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि आप केबल यूज़ कर रहे हो तो केबल जो है वो सबसे सस्ती पड़ती है। तो इसमें जो मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है वो इनएक्सपेंसिव यूज़ किया जाता है। तो एडवांटेजेस क्या हैं? एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर्स टू दी नेटवर्क इज़ ईजी। अगर आप कोई भी कंप्यूटर को ऐड करना चाहते हो नेटवर्क में तो उसको आप इजीली कर सकते हो। लैन इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर। लोग आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। शेयरिंग नेटवर्क्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैन रिड्यूस कॉस्ट। तो अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो शेयरिंग करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे प्रिंटर है तो आपकी कंप्यूटर लैब में एक ही प्रिंटर रखा जाता है और सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होते हैं। कोई भी प्रिंट आउट निकालना चाहे तो उस प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, आपको ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा। डेटा कैन बी शेयर्ड बिकॉज डेटाबेस फाइल्स स्टोर्ड इन दी सर्वर आर अवेलेबल टू यूजर्स अराउंड दी नेटवर्क। अगर आपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का यूज़ किया है तो जो भी डेटाबेस फाइल्स सर्वर पे स्टोर्ड होंगी वो सभी यूज़र्स को अवेलेबल होंगी जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क इज़ हाई बिकॉज द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द नेटवर्क डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंप्यूटर। तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क में अगर 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उसमें से एक ख़राब भी हो जाता है तो भी पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? नेटवर्क आर डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड टेक्नीशियन। लैब में देखा होगा कि एक
कंप्यूटर टेक्नीशियन होता है जो कि स्किल्ड पर्सन रहता है जिसको नेटवर्किंग की नॉलेज होती है। तो क्योंकि नेटवर्किंग को सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है और उसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट होता है, तो स्किल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स कैन ओनली बी कनेक्टेड। हम चाहें कि हज़ारों कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उससे डेटा स्पीड कम हो जाएगी। तो लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स ही हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। इट कैन नॉट कवर लार्जर एरिया। आप लार्ज एरिया में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। आपको लिमिटेड एरिया यानी लेस देन 2 किलोमीटर की एरिया में अगर आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है आपस में, तो आप लैन का यूज़ कर सकते हो। अ वायरस कैन स्प्रेड मोर ईजीली, क्योंकि नेटवर्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वायरस जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। एज डेटा इज़ शेयर देयर इज़ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि हम यहाँ पर डेटा को शेयर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो हर कोई पर्सन हमारे डेटा को यूज़ कर लेगा। जो आपका प्राइवेट डेटा आप जिसको एक्सेस नहीं चाहते हो, पर्सन को नहीं हो, उस केस में आपको उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ द फाइल सर्वर डेवलप्स अ सीरियस फॉल्ट, ऑल द users are affected rather than just one user in the case of a stand alone मशीन। तो अगर आपका सर्वर जो जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर आपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ किया है, तो अगर आपका फाइल सर्वर डाउन हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, सारे यूज़र्स अफेक्ट हो जाएंगे, आप कोई भी रिसोर्स को शेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये स्टैंड अलोन मशीन होती तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फाइल सर्वर यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर फाइल सर्वर में प्रॉब्लम आ गई तो सारे यूज़र्स उससे अफेक्ट हो जाएंगे। इफ़ द कम्युनिकेशन लिंक फेल्स द इंटायर नेटवर्क सिस्टम ब्रेक्स डाउन। तो कम्युनिकेशन लिंक जो है, अगर वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी जो है वो पूरा सिस्टम जो है हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है।